माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर JP सिंह जी, मैडम कुलकर्णी जी, पूरी विद्वतगण यहाँ विराजमान है। सभी के अंदर बैठे हुए महर्षि योगी और माँ के चैतन्य स्वरूप को प्रणाम करते हुए मैं भी बात शुरू करता हूँ। ये जो पूर्ण योग है ये बहुत सरल है, लेकिन इसको समझना और समझाना उतना ही कठिन है जितना ये करना सरल है। ये जो कोई भी व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा इन चार तत्वों से मिलकर बना और जो ये शरीर है ये जल थल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर। फिर मन है, मन का अपना अलग सुख है। आज 23 मार्च है और भगत सिंह जी को आज के दिन फांसी हुई। उनके रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिस दिन उनकी फांसी की घोषणा हुई और जिस दिन उनको फांसी होने वाली थी आज के दिन, इस दौरान उनका वजन 5 किलो बढ़ गया। तो ये उनके शरीर का सुख नहीं था, ये उनके मन का सुख था। जितने लेखक हैं उनका अपना एक बौद्धिक सुख होता है। कोई कवि अपनी कविता सुनाकर ही बौद्धिक सुख ले पाता, किसी सुख में सुखी नहीं। आत्मा को सुख चाहिए भी नहीं होता, आत्मा को आनंद चाहिए और शरीर, मन, बुद्धि तीनों को सुख चाहिए। इसीलिए हमारे महापुरुषों के नाम के आगे आनंद शब्द लगता है, क्योंकि वो आत्मा का आनंद प्राप्त कर। ये एक सद्गुण था, लेकिन ये सद्गुण ही ये विकृति था कि मैं तो ब्रह्मास्मि हूं, मैं तो ब्रह्म का अंग हूं, लेकिन ये जो जगत है ये मिथ्या है। और इस कारण, इस जगत से अलग होने के कारण भारत गुलाम हुआ, ऐसा श्री अरविंद सोचते थे। तो इसलिए जब वो मानव के विकास की बात कर रहे थे तो साथ साथ में केवल अपना विकास नहीं, अपने साथ साथ अपने समाज का विकास, अपने देश का विकास, अपने विश्व का विकास, जहां मानव का जो विकास करेंगे वो किस टूल के आधार पर करेंगे। और उस टूल को वो अपना चुके थे अपने जेल प्रवास के दौरान, जिसका उनके मन पर बड़ा प्रभाव था। क्योंकि वो जब जेल में थे तो वो जब अपनी डेट पर गए जज के सामने, तो चित्तरंजन दास जी को देखकर चौंक गए कि वो मेरा मुकदमा कैसे लड़ा। फिर शायद उन्होंने प्रयोग किया श्री अरविंद के खिलाफ गवाही दी नरेंद्र नाथ, उसके मन को भी वो कुछ संदेश दे रहे होंगे। और उस नरेंद्र नाथ में गोली मारने वाले सत्येंद्र नाथ और कन्हैया लाल के मन को भी वो पढ़ रहे होंगे और उन पर भी वो प्रयोग कर रहे होंगे। और उन पर प्रयोग जो किया उन्होंने और